मैं जामतरा के हर वार्डों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए डीसी साहब से मिलने आई और मैंने सब समस्याओं को उनको बताया कि वहाँ क्या समस्याएं हैं। उन्होंने आश्वासन दिया सभी समस्याओं का धीरे धीरे निवारण होगा। उनके मार्गदर्शन से ही मैं ये सब काम करूँगी। उनका काफ़ी सहयोग रहेगा हमारे कामों में पूरा करने के लिए। और अभी सबसे बड़ी बात है कि गैस की बहुत किल्लत हो रही है, हर घर में गैस की दिक्कत हो रही है, जिससे घरेलू बजट बहुत गड़बड़ा रहे हैं। लोगों को गैस कालाबाजारी करना पड़ रहा है। कालाबाजारी अगर रोक दिया जाएगा तो लोगों को फिर गैस मिलेगा, लेकिन कालाबाजारी बहुत हो रहा है। तो इस हिसाब से मैंने अनुरोध किया कि भाई इस कालाबाजारी को रोका जाए। और रेलवे पुल के ऊपर भी बंद कर दिया गया है गेट लगा के, ताकि लोगों को फिर परेशानी हो रही है इस पार से उस पार जाने के लिए। उस समस्याओं से भी मैंने डीसी साहब को अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सभी समस्याएं मैं तुरंत खत्म करूँगा। नगर पंचायत में एक प्रमुख समस्या है कि जो कचरा डंप होता है, इसका विस्तारण तो हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी मैंने शपथ ग्रहण भी नहीं किया है, शपथ ग्रहण करूँगी। फिर वो जितनी कचरे वाली गाड़ी है उन सबको पहले ठीक कराऊंगी। उस कचरे की गाड़ी से ही कचरे को बाहर निकाला जा सकता है, उसके पहले अन्यथा तो हो नहीं सकता है। तो कचरा जो डंप होकर के जो रखा हुआ है एक जगह पर, हाँ, तो खास करके एसपी और डीसी के आवास के सामने तो उसका भी निराकरण करने के लिए मैंने बोला है। उस बात पे भी मैं करूँगी, उसका भी हल होगा। नया में एक और चीज देखने को मिल रहा है कि जो डंप जिन जगह पर किया जा रहा था उसका एरिया लोग बढ़ा रहे हैं। वो चीजें क्या है कि उसको जबकि नीचे से कोड़ करके उसका करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि जितने भी माल था उसको चौरस कर दिया और ऊपर खाली उसको जो रिसाइकलिंग होता है वो किया है, फेंका है। अगर उसको कोड़ करके निकाला जाए तो सारा कचरा भी वहीं पे है जो रिसाइकलिंग होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जितना भी कचरा था, डंप था, उसको नीचे बैठा के चौरस करके ऊपर में खाली रिसाइकलिंग किया है। ये भी एक जांच का विषय है। इसी तो आपका शपथ ग्रहण जल्द होने जा रहा है, इसके अस्थायी समाधान के लिए कितना जल्द होगा, क्या प्रयास रहेगा? पूरी तरह प्रयास रहेगा, जितनी जल्दी हो सकता है मैं इस काम में आगे बढ़ाऊंगी और सब समस्याओं का निदान करूंगी। कार्यपालक पदाधिकारी का भी क्या काम करवा रहे हैं? अपनी अपनी भूमिका सब निभा रहे हैं, सबका सहयोग रहा। सबके सहयोग से ही ये जामतरा को, जो सपना है मेरा कि जामतरा एक खुशहाल शहर रहे, एक एनएसी जैसा दिखना चाहिए कि हाँ एनएसी है, वो गांव जैसा नहीं रहना चाहिए। मैं भी जामतरा को अपने कार्यकाल में एक खूबसूरत शहर के रूप में निर्माण करूंगी। बहुत सारी मुद्दों पे बात हुई हम लोगों की। सबसे पहले कि कोई भी योजनाओं को अगर धरातल पर उतारते तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या जमीन की भी हो। तो हम लोगों ने इस विषय पर भी उनसे गहन विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि जमीन भी एक्वायर करना पड़ेगा, तो करेंगे और उसका जो भी प्रोसेस होगा उसको करेंगे हम लोग। और ख़ास तौर पे इस गर्मी के समय में जो पानी की समस्या है, जो मच्छर का प्रकोप है, इन सारी चीज़ों को, नालियों का सफाई, ये प्राथमिकता के आधार पर कैसे तय हो, कैसे अच्छा लगे, उसके लिए युद्ध स्तर पर काम भी कर रहे हैं। सारे पदाधिकारी लग गए हैं और काम कर रहा है। और अभी सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर जो गैस का कालाबाजारी हो रहा है। जो घरेलू उपभोक्ता है बहुत काफ़ी परेशान है। हमने डीसी साहब से निवेदन किया है कि कम से कम उपभोक्ता को गैस का चीज़ों को मिल जाए। और एक बड़ी समस्या थी कि ओवर ब्रिज को भी बंद कर दिया गया, रेलवे ब्रिज को, क्योंकि तत्काल इसको रेलवे ब्रिज को खोला जाए, जिससे जो नागरिक सुविधा है उन लोगों को मिल सके। बहुत बूढ़े बुजुर्ग जो बाजार आ पा रहे हैं तो बहुत कठिनाई हो रही है। तो सर को भी निवेदन किया, सर ने कहा कि मैं आज ही डीआरएम सर पर बात करके इस समस्या का समाधान कराएंगे और गैस का कालाबाजारी ना हो। लोग अभाव के समय अपना स्वभाव ना खराब करें, ये विशेष रूप से आग्रह कर रहे हैं हम लोग, ये आम उपभोक्ता को परेशानी ना हो।